कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का उत्तराखंड में कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और सड़क जाम करने की कोशिश भी हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का कैसा असर देखने को मिला, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। परिवार बैठा हुआ उनसे जाकर पूछो, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। वो ठंड में वहाँ पर मर रहे, वहाँ पर 12-13 दिनों तक कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद सांस कैसे ले रहा, फल कैसे रहा। 3 महीने याद करो, पिछले 3 महीने कांग्रेस ने बचाया हम लोग, उसने किसान ने बचाया हम लोग, किसान ने बचाया तुम्हारे लॉकडाउन में उन किसानों ने घर घर राशन पहुँचाया था। अब लगा से गाड़ी अब बैठ समर्थन में यहाँ पर आप गेहूँ खाता है, आप गोबर खाता है, तो तुम नाटक करें गोबर खाना आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, वर्ष में तुमको आना होगा। चूड़ी पहनो हाथ में, जान नहीं है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। किसान बिल के विरोध में जौनसार बावर के सीमांत त्यूणी बाजार में व्यापक असर दिखा। बाजार में दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आई। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी ने राजधानी देहरादून में घंटा घर में जाम लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। त्रिवेंद्र डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे प्रीतम सिंह कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। समर्थन दे रही है और घंटा घर पर कांग्रेस ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। कांग्रेस कभी भी एक बात पर स्थिर नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा उसका उल्टा किया। ये जो कृषि बिल है, इस कृषि बिल को कांग्रेस ही लाने को तैयार थी। उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। अब आज हमने रख दिया तो उनके पेट में दर्द हो गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि तुमने अपने घोषणा पत्र में क्यों रखा था अगर ये बिल खराब था तो। कांग्रेस के लिए तो सीधा मेरा कहना ही है। बाकी जो है किसान इसमें कम, राजनीतिक लोग ज्यादा हैं। हम वार्ता के लिए बुला रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व वार्ता के लिए बुला रहा है। वार्ता करें, वार्ता करके कई बड़े से बड़े मामले हल होते हैं। ये वार्ता के लिए तैयार नहीं है, ये तो यस या नो कह दें, ये कोई जवाब नहीं हुआ। यस नो वार्ता का क्या तुक है? यस नो कहना तो फिर इसका मतलब वार्ता तो नहीं होनी। वार्ता होगी, जो हल निकले वो मानना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हो गया बस करो, बस आराम से उसमें हमारे किसानों, हमारे व्यापारियों ने खुल के समर्थन दिया है। आज मैं समझता हूँ कि सितारगंज में शायद एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिसका शटर खुला हो। सबने पूर्ण रूप से बंद करा हुआ है। बंद का आह्वान था, इस पे आप लोगों की क्या अभी तक रहा है? देखिए, पूरा शहर क्षेत्र जो है वो 6 जोन्स में डिवाइड किया है। हर जोन्स का जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो CO रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। उनको सेक्टर्स और जोन्स को जो है सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। लगातार सुबह से जो है हमारे जितने क्षेत्र अधिकारी हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, लगातार मूवमेंट में
कहीं पे भी कोई भी अव्यवस्था होने नहीं दी गई है। घंटाघर में थोड़ी देर का ये कांग्रेस द्वारा जाम लगाया गया था, जिसमें उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके उनको पुलिस लाइन भेज दिया। मैडम सवाल है तो पुलिस सुबह से अलर्ट थी, जब घंटाघर में कैसे हो गए? देखिए ये जो एकत्रित हुए थे उसके बाद उन्होंने लगाया था, हमारी फोर्स यहाँ मौजूद थी, तुरंत ही जो है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके उनको भेज दिया गया। क्या लगा शहर में कहीं और इस तरीके से? और कहीं सब जगह जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कहीं जो है इस तरह की घटना या सूचना कोई घटना की सूचना नहीं है। थैंक यू। तैयार बैठे गिरफ्तार करें। किसानों के समर्थन में पूरा देश एक है, सारी जनता एक है, व्यापारी उनके समर्थन में, आम आदमी उनके समर्थन पे है। कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है और किसानों का साथ देना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान के साथ अगर हम हैं तभी हमें रोजी रोटी मिल रही है, नहीं तो भूखे पेट न भजन गोपाला। मोदी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। किसान क्या मांग रहा है? किसान केवल एमएसपी की बात मान रहा है कि एमएसपी मिल जाए, एमएसपी तय हो जाए। एमएसपी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के अहित में है। ये एक काला कानून है और इसको पूरा का पूरा देश का किसान, व्यापारी, समस्त विपक्ष की पार्टी है, इसको काला कानून का नाम दिया है। उन्हें किसान आज तक का नारा लगता रहा, जय जवान जय किसान। किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये देश का दुर्भाग्य है। जिस दिन किसान ने अपने पुत्र को ये कह दिया कि बॉर्डर छोड़ के आ जा, ये आंदोलन करना है, उस दिन इस गवर्नमेंट की हालत क्या होगी, ये सोचना क्या विषय है। इनके अंबानी और अडानी के बच्चे बॉर्डर की सेवा नहीं कर रहे हैं, ना वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड जो मेरी 1.25 करोड़ की आबादी का, वहाँ की परसेंटेज देखो, बॉर्डर पे सेवा करने वाले कितने लोग हैं। और गुजरात की आप देखो, उसकी परसेंटेज आबादी के आधार पे निकाल के देखो, शून्य है उसके सामने। ये दुर्भाग्य है। ये 4-5 लोग पूरे हिंदुस्तान को लूटना चाह रहे हैं, हम लूटने नहीं देंगे। आप ये बात को, इतने किसान खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, अगर किसान परेशान ना होता तो ये किसान सड़कों पे क्यों आता और किसान बाहर क्यों आता? भाई हम लोगों को तो आप कह सकते हो कि हम राजनीतिक वर्कर हैं, सड़क पे आ गए हैं, पर किसान तो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है। से परेशान है, आंदोलित है, और जितने देश के अंदर किसान संगठन हैं, सारे लोग चाहते हैं कि काला कानून ये किसान चाहते हैं कि वापस हो। वापस करवा के ही रहेंगे, चाहे भारत सरकार हमारे सामने कितना भीड़ है, कितना भी वो कुछ कर लें, पर किसान पीछे हटने वाले हैं नहीं। किसान उन्होंने जो काले कानून थोपे हैं किसानों को, उनको हम वापस करवा के ही रहेंगे। आंदोलनकारी ऐसा है जो देश के सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं, भारत देश हमारा है, भारत माता की जय कहेंगे। जो कह रहे नो भारत माता की जय, हम उनका विरोध करते हैं और हम भारत माता की जय कहेंगे। और भारत देश हमारा है, हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध चलना। हमें केवल अपने काले कानून वापस करवाने हैं। करेंगे शांतिपूर्वक, कोई दंगा प्रसाद, किसी का कोई नुकसान नहीं। अपनी मांगों को जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होती, हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मोदी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून पास किए गए। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हमने जगदलपुर आज बंद करवाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, किसका रहबर,
सबका रहबर, हमारा रहबर।